हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं RAS प्री एग्ज़ाम 2023 एक नई सीरीज। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सूची वाला। एक तरफ जो है सूची दी गई है फर्स्ट, उसमें त्योहारों के नाम है, और दूसरी तरफ जो सूची दी गई है उसके अंदर वो त्यौहार जो है किस तिथि को मनाए जाते हैं या किस मास के अंदर मनाए जाते हैं। ये आपको इसमें सुमेलित करके और सही कूट का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कि पहला जो है त्यौहार बूंदी की कजली तीज। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, दूसरा जो त्यौहार है होलिका, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। तीसरा जो त्यौहार है पर्युषण पर्व, ये कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और चौथा जो त्यौहार है गणगौर का, ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही कूट होगा वो 2 नंबर का होगा। अब इनकी डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं तीज के त्यौहार से। ये देखिए पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ तीज के त्यौहार से होता है और समापन गणगौर के त्यौहार से होता है। ठीक है, त्योहारों का प्रारंभ तो होता है तीज के पर्व से और समापन होता है गणगौर पर्व से। याद रखना, हिंदू महीने के अंदर मान लो। तो इसलिए ये कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से जो है त्योहारों का प्रारंभ होता है। बावड़ी यानी बावड़ना, ठीक है ना, आना। और ले डूबी गणगौर, ले डूबी मतलब ले डूबना यानी त्योहारों का समापन हो जाना। ठीक है, तो त्योहारों का प्रारंभ जो होता है राजस्थान के अंदर वो तीज के पर्व से होता है और समापन जो होता है वो गणगौर के पर्व से होता है। इसके बाद में देखिए, तीज का त्योहार बालिकाओं और नवविवाहित महिलाओं का होता है। इस पर्व पर झूला झूलने की विशेष परंपरा है। तीज की पूजा देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में की जाती है। तीज को किसका प्रतीक माना जाता है? देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में 2 तीज मनाई जाती है। राजस्थान में तीज कितनी मनाई जाती है? 2, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन छोटी तीज। यह प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। चूंकि ये श्रावण मास में मनाई जाती है इसलिए इसको श्रावणी तीज भी कहा जाता है। ये त्यौहार बालिकाओं और नवविवाहित महिलाओं का होता है। नवविवाहित महिलाएं विवाह के पश्चात इसे पीहर में मनाती हैं। ठीक है, जयपुर में इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। याद रखना चित्र है, तीज माता की सवारी जो है वो कहाँ पे निकाली जाती है? जयपुर में। अब अपन बात करते हैं बड़ी तीज की। ठीक है, तो राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, इसे बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज बूंदी भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम क्या है? एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। बड़ी तीज के अन्य नाम क्या है? इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसको सतवा तीज भी कहते हैं, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं और इसको कजली तीज भी कहते हैं। लेकिन याद रखना कि बड़ी तीज को कजली तीज जो है वो कहाँ पर कहा जाता है? बूंदी के अंदर। बूंदी में बड़ी तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज के नाम से जाना जाता है। फिर आगे की डिटेल है, यह त्यौहार स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए मनाया जाता है, जिसमें दिन भर व्रत रखा जाता है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। इस दिन संध्या पश्चात स्त्रियां नीम की पूजा करती हैं और तीज माता की कहानी सुनती हैं। तो बड़ी तीज के त्यौहार पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? उत्तर होगा नीम के वृक्ष की। ठीक है, फिर देखिए बूंदी की कजली तीज की सवारी बड़ी प्रसिद्ध है। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर क्या होगा? बूंदी की। ठीक है, अब बात करते हैं गणगौर का त्यौहार। ठीक है, यह त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। यह सुहागिन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है।
इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति के लिए तथा सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। अच्छी तरह याद रखना, गणगौर का जो त्यौहार है ये कुंवारी लड़कियों के द्वारा भी मनाया जाता है और विवाहित महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है। अब कुंवारी जो लड़कियां व्रत करती हैं वो क्यों करती हैं? ताकि उनको मनपसंद जो है पति मिल सके, ठीक है। और सुहागिन स्त्रियां क्यों करती हैं? ताकि उनका जो सुहाग है, उनका जो पति है वो दीर्घायु हो, लंबी उम्र का हो और उसका मंगल हो, ठीक है। तो गणगौर के दिन किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये त्योहार जो है देखिए, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से ही गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के चैत्र कृष्णा तृतीया तक। इस दिन यानी चैत्र कृष्णा तृतीया को गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। लास्ट दिन चैत्र शुक्ला तृतीया यानी अंतिम दिन क्या होता है? गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। और गणगौर माता की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है वो भी देख सकते हैं आप इसमें। जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की, ठीक है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर यानी पार्वती की पूजा की जाती है, ईश्वर यानी शिव की पूजा नहीं की जाती है। यह भी अच्छी तरह याद रखना कि गणगौर पर्व पर किस जिले के अंदर या किस स्थान पर केवल पार्वती की पूजा की जाती है, शिव की पूजा नहीं की जाती है। तो उत्तर क्या होगा? जैसलमेर, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र का अनूठा पर्व धिंगा गवर है, जिसे बैंतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। धिंगा गवर ये जो है किस क्षेत्र का पर्व है? मारवाड़ क्षेत्र का। गणगौर को ही वहाँ पर धिंगा पर्व के रूप में मनाते हैं और इसको बैंतमार गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बैंतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र की। बैंतमार गणगौर में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों को बैंत मारती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं होली पर्व की। तो देखिए आप, यह त्यौहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखना, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। यह एक पौराणिक त्यौहार है जो भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में तो जानते हो आप। इस त्यौहार पर महिलाओं द्वारा गोबर के बड़कुले बनाए जाते हैं, जिनकी माला बनाकर होली में जलाया जाता है, जिनकी राख या अर्ध जले हुए को लाकर घर में रखा जाता है, जिसके बारे में ये धारणा है कि ये विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। होली जलाने पर कुंवारे लड़के होली के डांडे को बाहर निकालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। जो कुंवारे लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? होली जलने से पहले होली का जो डांडा रोपा जाता है, होली के 1 महीने पहले होली का डांडा रोपा जाता है, ठीक है, गाड़ा जाता है, रोपा जाता है। तो होली जलने वाले दिन, होली के जलने से जस्ट पहले जो कुंवारा लड़का होता है वो उस डांडे को निकाल करके भाग जाता है। तो उसके बारे में ये मान्यता है कि भाई उसकी जिसकी शादी नहीं हो रही उसको ये काम करना चाहिए ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए, ठीक है। होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्युषण पर्व की, ठीक है। पर्युषण पर्व ये जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। जैन धर्म में इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाते हैं। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। याद रखना, एग्जाम में आ गया, पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा निकट बसना, ठीक है। दिगंबर परंपरा में ये पर्व भाद्रपद शुद्ध पंचमी से प्रारंभ होता है, जिसका समापन चतुर्दशी को होता है। आपको पता है कि जैन धर्म की 2 शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो दिशाओं को या परम वस्त्र मानते हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नंगे रहते हैं। जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो दिगंबर परंपरा में तो ये जो त्यौहार है ये भाद्रपद शुद्ध पंचमी से प्रारंभ होता है और भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी तक चलता है, चतुर्दशी तक चलता है। जबकि श्वेतांबर परंपरा के अंदर इस पर्व का प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है और इसका समापन भाद्रपद शुक्ला पंचमी को होता है। प्रारंभ तो होता है भाद्रपद कृष्णा 12 से और समापन होता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी से, ठीक है। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। इसके अंतिम दिन की कौन सा पर्व मनाया जाता है? संवत्सरी पर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसके दूसरे दिन, संवत्सरी पर्व के दूसरे दिन क्षमापणी पर्व मनाया जाता है। यह भी याद रखना अच्छी तरह, क्षमापणी पर्व है।
जिस दिन जैन समाज के लोग आपस में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षमापणी पर्व बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1 नंबर का, यानी पहला जो सिद्धांत अनेकांतवाद और चौथा जो सिद्धांत है स्यादवाद सिद्धांत, इनका संबंध जो है वो किस धर्म से है, जैन धर्म से है। अब इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अनेकांतवाद जो सिद्धांत है ये देखिए, इस सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। इस सिद्धांत के अनुसार जैन धर्म एक आत्मा को न मानकर अनेक आत्माओं को मानता है। अनेकांतवाद नाम से स्पष्ट है कि अनेक आत्माओं को मानने वाला सिद्धांत, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि यदि समस्त जीवों में आत्मा एक ही होती तो जीवों में भिन्नता क्यों होती। आत्मा एक होने पर तो ब्राह्मण व शूद्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग आत्माएं मानता है, भिन्न भिन्न आत्माएं मानता है। अब देखिए महावीर स्वामी जीव को ही आत्मा मानते हैं। वे मानते हैं कि जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में नहीं वरन विश्व के कण कण में विद्यमान है। इसका मतलब हर जीव के अंदर ये सिद्धांत अलग अलग आत्माएं मानता है, एक आत्मा नहीं मानता है। अपने हिंदू धर्म के अंदर तो सभी जीवों के अंदर एक ही आत्मा मानी जाती है, ठीक है, उसी को परमात्मा माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के अंदर जो है अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग आत्मा मानी जाती है। दूसरा जो सिद्धांत है ये है स्यादवाद सिद्धांत। इसी को सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखना अच्छी तरह। इस सिद्धांत के अनुसार जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि प्रत्येक वस्तु या सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए उसे अनेक दृष्टिकोण से और विभिन्न रूपों से देखा जा सकता है। इस कारण प्रत्येक वस्तु या सत्य के विषय में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से ही सही हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि उसी का विचार पूर्ण रूप से सत्य है और दूसरों की धारणाएं गलत हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का कहना है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान 7 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है और नहीं है, फिर है कहा जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता है। और जैन धर्म में इसे ही स्यादवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। ये 7 सिद्धांत हो गए, तो इन्हीं सिद्धांतों को सातों को क्या कहा जाता है, स्यादवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये सिद्धांत क्या मानता है कि सत्य के या किसी भी विषय के अलग अलग पक्ष होते हैं, इसलिए कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हो सकता है आपकी बात भी सही हो सकता है उसकी बात भी सही हो सकता है आपकी बात आंशिक रूप से सही हो, उसकी बात भी आंशिक रूप से सही हो, ठीक है। तो कोई भी आदमी इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि उसे वह सर्वज्ञानी है और उसको सब कुछ चीज़ का जो है सत्य का जो है वो ज्ञान है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली में आपके लिए ये सीरीज जो RS प्री एग्जाम 2023 की ये जो नई सीरीज है ये डेली में आपके लिए लेकर के आऊँगा। शाम को कॉलेज लेक्चरर की सीरीज लेकर आऊँगा डेली, और सवेरे जो है RS प्री की सीरीज जो है वो लेकर के आपके लिए आऊँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।